नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें गुल्लक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अफराद के उस जड़ और कारखाना के बारे में बताएंगे जहां से अपराधियों में न सिर्फ मिलन हुआ बल्कि जब वे वहां से बाहर आए तब वो आपस में मिलने के साथ ही सिलसिलेवार लूटपाट की वारदातों को अंजाम भी दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में लगातार हुए लूटपाट की घटनाओं के संबंध में। पिस्तौल, कट्टा, तलवार सहित अन्य घातक हथियारों से लैस अपराधियों का यह गैंग घरों में देर रात बलात् प्रवेश करता था और परिवार के सदस्यों को हथियार के नोक पर बंधक बनाने के साथ ही जेवरात, नगद रकम सहित अन्य कीमती सामानों की लूटपाट करता था। सीतापुर क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार हो रहे इस वारदात ने पुलिस महकमे की न सिर्फ नींद उड़ा दी थी बल्कि आम नागरिकों और व्यवसायियों के लिए भी यह बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था। लुटेरों के द्वारा हाल ही में सीतापुर थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी के घर में दबिश दी गई थी। हालांकि व्यवसायी उस दौरान घर पर नहीं थे। घर में महिलाएं मौजूद थे जबकि एक चौकीदार रखवाली के लिए गेट में तैनात था। जैसे ही बदमाशों का समूह रात लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच घर में पहुंचता है तो उनकी सबसे पहले मुलाकात चौकीदार से होती है। बदमाश कट्टे की नोक पर उस चौकीदार को कब्जे में लेते हैं और घर का दरवाजा खुलवाने के लिए कहते हैं। गनीमत था कि इसी बीच व्यवसायी घर पर आ जाते हैं और बदमाश पकड़े जाने के भय से चौकीदार को छोड़ इधर उधर उछल कूद करते हुए फरार हो जाते हैं। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पड़ताल शुरू की तब चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लूट में संलिप्त थे, जबकि 2 ऐसे आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने लूट का जेवर खरीदा था। एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लों ने बताया कि लूटपाट की वारदात में शामिल तीनों आरोपियों की मुलाकात जेल के भीतर होती है। दरअसल आरोपी शिवा उर्फ डेविड एक्का कुनमेरा सीतापुर का रहने वाला है और चोरी के कई मामलों में वह जसपुर के साथ अंबिकापुर के केंद्रीय कारागार में भी दाखिल कराया जा चुका है। जेल के भीतर ही उसकी मुलाकात लखन उरांव से हुई। साथ में अन्य बदमाशों से भी वे मिले, एक दूसरे से घटनाओं के संबंध में, अपराधों के संबंध में अपने अनुभव को साझा किए। आरोपी अलग अलग समय में जेल से रिहा हुए और झारखंड में उनकी मुलाकात हुई। झारखंड में मुलाकात होने के साथ ही उन्होंने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से सीतापुर थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने सीतापुर थाना क्षेत्र में डिप्टी रेंजर राधेश्याम गुप्ता के निवास में देर रात 1:30 बजे धावा बोला था और परिवार के सदस्यों को बंधक बनाते हुए एक एक कमरे में बंद कर दिया था। उनके पास से मोबाइल छीनते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी कि यदि वे किसी भी प्रकार की हरकत करते हैं, शोर शराबा करते हैं तो वे गोलियों से भून देंगे। आरोपियों की इस धमकी से भयभीत डिप्टी रेंजर का परिवार सहमा रहा और बंधक बना रहा। आरोपियों ने इत्मीनान से उनके घर पर नगद रकम के साथ ही सोना चांदी का जेवरात
सहित लगभग 13 लाख रुपए मूल्य का सामान की लूटपाट करने के बाद फरार हो गए थे। यहीं कुछ दिनों पूर्व ही एक ईंट भट्ठा व्यवसायी के घर पर भी लूटपाट की कोशिश की गई थी। लगातार हो रहे इन वारदातों से पुलिस आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश लगातार कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज के साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी। आरोपियों के पकड़े जाने में साइबर सेल का योगदान भी काफी सराहनीय रहा। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के दिशा निर्देश पर पुलिस की टीम के द्वारा हर पहलुओं पर विवेचना करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों के द्वारा पहचान छिपाने के लिए चेहरे को कपड़े से ढका जाता था। नकाबपोश होने के बाद वे किसी भी घर पर, व्यवसाय अथवा दुकान, घर कहीं भी धावा बोलते थे और व्यवसायियों के अलावा परिवार के सदस्यों को भी कब्जे में लेने के साथ ही नगद रकम और जेवर की लूटपाट किया करते थे। इन तीनों आरोपियों के द्वारा सीतापुर थाना क्षेत्र में लगातार 3 बार लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जबकि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला से स्कूटी की लूटपाट की गई थी। इस गिरोह के मुख्य सरगना और सदस्य शिवा उर्फ डेविड एक्का, लखन उरांव पिता बेचन उरांव और रुपेंद्र श्रीवास पिता सुख सागर, तीनों की मुलाकात होती है और उनके द्वारा सीतापुर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक लगातार 3 बार लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसी प्रकार कोतवाली थाना क्षेत्र में भी आरोपियों के द्वारा एक महिला के कब्जे से स्कूटी की लूटपाट की गई थी। आरोपियों के द्वारा सराफा व्यवसायियों के पास की गई थी, जिससे पुलिस ने 2 सराफा व्यवसायियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि लूटपाट के जेवर खरीदने के आरोप में सुशील प्रसाद ताम्रकार, यह 46 वर्ष का है और इटकी रांची झारखंड का रहने वाला, जबकि दूसरा सराफा व्यवसायी राजेंद्र सोनी 46 वर्ष, यह पुरानी बस्ती कुनकुरी का रहने वाला है। इन दोनों सराफा व्यवसायियों के द्वारा इन आरोपियों से लूटपाट का जेवर, खासकर सोना और चांदी का जेवर खरीदा गया था। आरोपियों के द्वारा इन सराफा व्यवसायियों को लूट का जेवर बेचने के बाद उससे प्राप्त रकम की बंटवारा आपस में की गई थी, जिसमें से उन्होंने काफी रकम मौज मस्ती, घूमने फिरने और वाहन में पेट्रोल डीजल डलाने में खर्च किया था, जबकि शेष रकम आपस में बांट लिया था। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से नगद रकम भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए इन आरोपियों की निशानदेही पर एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के अलावा अन्य हथियार और सोना, गला हुआ सोना, चांदी के साथ अन्य सामान भी बरामद करने में सफलता पाई। गत दिनों जो है सरगुजा जिले में कई लूट के जो है वो प्रकरण हुए थे और उसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें कि थाना कोतवाली में एक स्कूटी लूट का प्रकरण हुआ था, जिसमें कि अपराध क्रमांक 839/24 धारा 309(6) बीएनएस का अपराध कायम किया और उसमें विवेचना की कार्रवाई की जा रही थी। इसके बाद फरवरी 25 में जो है एक चौकी केरजू के ग्राम कुनमेरा में जो थी वो एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ आभूषण और कुछ नकदी जो थे वो लूटे गए थे। उसमें भी एफआईआर किया गया था और विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। थाना सीतापुर में जो है फरवरी और मार्च 2 महीने में 2 लूट की जो है वो घटनाएं हुई, जिसमें कि एक ग्राम नवापारा में एक डिप्टी रिटायर्ड फॉरेस्ट के जो डिप्टी रेंजर थे उनके रात में करीबन 1:30 बजे 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है, जो कि हाथ में कुछ देसी कट्टा जैसे गन रखे हुए थे और उनके द्वारा जो थी वो लूट की घटना की गई थी। इसके बाद में अभी मार्च महीने में जो है ग्राम राधापुर में 16 मार्च और 17 मार्च के दरमियानी रात को रात के करीबन 2 बजे के आसपास जो है फिर से लूट की घटना हुई, जिसमें कि 4 व्यक्ति जो थे वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे
और उनके पास में जो था वो देसी कट्टा जैसे गन था और ये मोबाइल को लूट करके लेकर के गए थे। उक्त प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में लगातार साइबर सेल और थाना सीतापुर, थाना प्रभारी बतौली, ये सब मिल करके जो थे वो आरोपी की गिरफ्तारी और जो गया मसरूका था उसकी जब्ती के लिए प्रयास कर रहे थे। उक्त प्रकरण में पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी फुटेज को देखा। कई सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद कई जगह है रेड की कार्यवाही की गई और साइबर तकनीक के माध्यम से पुलिस ने इस चारों प्रकरणों में अभी तक 4 आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार किया है, जिसमें कि एक जो आरोपी है जो कि शिवा उर्फ डेविड, जो कि कुनमेरा थाना सीतापुर चौकी केरजू का रहने वाला है, ये मास्टरमाइंड है। और ये चारों जो प्रकरण हुए हैं कोतवाली, केरजू और 2 सीतापुर के, इसमें ये कॉमन आरोपी रहा है और इसी ने जो था वो जो लुचकी घाट और थाना कोतवाली में जो स्कूटी लूट का प्रकरण हुआ था, ये स्कूटी लूटा था और एक जो केरजू में जो घटना हुई थी इसी स्कूटी के इस लूटी हुई स्कूटी से इसने किया था। पुलिस ने अभी तक जो है 4 प्रकरण में 4 आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए कुल जो है करीबन 15 लाख रुपए का जो है वो मसरूका इसमें जब्त किया। आरोपी में हथियार, इसमें जो हथियार है वो अभी तक पुलिस ने इसमें 1 नग देसी पिस्टल, 1 नग देसी कट्टा, 1 मैगजीन, 3 नग जिंदा राउंड, 1 जो है वो लूटा गया स्कूटी, इसके अलावा जो सोने चांदी के आभूषण जो गए थे उसको मिला करके करीबन 15 लाख रुपए जो है इसमें जब्त किया है। इसमें करीबन जो है वो 7 ग्राम से अधिक सोना जो है वो पुलिस ने इस प्रकरण में जब्त किया है। ये आदतन अपराधी हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करती है। इसमें जो एक लखन करके आरोपी है जिसका पूरा नाम लखन आत्मज बेचना, ये जो है जिला लोहरदगा झारखंड का रहने वाला है। ये जो कांसाबेल थाना कांसाबेल के अपराध क्रमांक 19/22 जो कि 302 120 बी का केस है, इसका ये आरोपी रहा है और इसमें जितने भी आरोपी रहे हैं वो किसी न किसी पूर्व में आपराधिक घटना को ये कर चुके हैं।